सुप्रभात हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार पूर्वक से जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल में आज व कल बारिश से राहत, फिर रहेगा येलो अलर्ट। भारी व तबाही वाले मानसून की रेड अलर्ट वाली बारिश के बाद अब लोगों को थोड़ी राहत मिलने वाली है। हालांकि यह राहत सिर्फ 2 दिन आज और कल रहेगी, जबकि शुक्रवार व शनिवार को फिर येलो अलर्ट रहेगा। पिछले कल ऑरेंज अलर्ट के बीच राजधानी शिमला सहित अधिकांश क्षेत्रों में सुबह से ही बादल छाए रहे और शाम के समय धूप खिली तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन शाम को कुछ जगहों पर बारिश भी हुई। रेहड़ी से लेकर मेडिकल स्टोर तक बिक रही पानी की बोतलें, मोमबत्तियों की भी बड़ी मांग। इस आपदा में अवसर कहें या फिर कमाई का मौका, कुल्लू जिले में बाढ़ के बाद हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं। लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। पानी की बूंद बूंद के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। पर्यटक पानी की बोतलें लेकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। पानी की बोतलों की बिक्री से दुकानदारों की खूब कमाई हो रही है। दुकानदारों के पास स्टॉक एक दिन में ही खत्म हो रहा है। वहीं दूसरी ओर कुल्लू शहर में अभी भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है। इसको देखते हुए मोमबत्तियों की मांग भी काफ़ी बढ़ गई है। लोग मोमबत्तियां धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। 20 रुपये से 50 रुपये तक बड़ी मोमबत्ती शहर में बिक रही है। सीएम ने पेश की सादगी की मिसाल, वीआईपी ठाड़ छोड़ बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खाया लंगर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कुल्लू का दौरा करने पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह एक बार फिर अपनी सादगी की मिसाल पेश की। मुख्यमंत्री ने वीआईपी ठाड़ छोड़कर आपदा में प्रभावित हुए लोगों के साथ जमीन पर बैठकर लंगर खाया। बता दें कि कुल्लू के लंका बेकर व अन्य स्थानों से रेस्क्यू किए लोगों को कुल्लू कॉलेज में ठहराया गया है, जहां सीएम ने इनके साथ रात्रि भोज किया। भारी बारिश से गग्गल एयरपोर्ट पर उड़ानों में कमी, 4,300 रुपये तक सिमटा दिल्ली धर्मशाला का किराया। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का असर हवाई सेवाओं में भी देखने को मिला है। तबाही की बारिश के बाद अब जिला कांगड़ा में दिल्ली से आने वाली फ़्लाइटों की संख्या में कमी आई है। किराए में भी कमी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार गग्गल एयरपोर्ट पर पर्यटन सीजन के चलते मौजूदा समय में 8 उड़ानें राजधानी दिल्ली से धर्मशाला के लिए उड़ान भरती हैं। इतनी ही फ्लाइटें धर्मशाला से दिल्ली रवाना होती हैं, लेकिन अब उड़ानों की संख्या घटकर 5 रह गई है। किराए में भी भारी कटौती दर्ज हुई है। पर्यटन सीजन के दौरान यहां दिल्ली से धर्मशाला तक का किराया प्रति सीट 6,000 से शुरू होकर 10 से 15,000 रुपये तक पहुंच जाता था, लेकिन मौजूदा समय में यह 4,000 से 4,300 रुपये तक सिमट गया है। पंडोह बाढ़ पीड़ितों का फूटा गुस्सा, लगाए नारे, सड़क पर बैठ प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। आपदा की मार झेल रहे पंडोह बाढ़ प्रभावितों का गुस्सा पिछले कल फूट पड़ा। 48 घंटे बाद जैसे ही डीसी मंडी बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे तो लोग अपना गुस्सा और रोष छिपा नहीं सके और लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। बाढ़ पीड़ितों ने सड़क पर बैठकर प्रशासन और बीबीएमबी के खिलाफ नारेबाजी की। 106 पीड़ित परिवारों ने उपायुक्त के सामने डीसी गो बैक के नारे लगाए। पीड़ितों का कहना था कि भारी बाढ़ से उनके आशियाने व जरूरी सामान ब्यास नदी में बह गए। उनकी जीवन भर की पूंजी मात्र 10 मिनट में बीबीएमबी द्वारा एकाएक भारी मात्रा में छोड़े डैम के पानी में समा गई और 2 दिनों से जिला प्रशासन की ओर से कोई भी दुख बांटने और सहायता करने के लिए नहीं आया। 2 दिनों से पीड़ित भूखे प्यासे रेत के बड़े बड़े ढेर में अपने सम्मान को ढूंढते हुए रो रहे हैं। बिजली, पानी, यहाँ तक कई परिवार खाने तक के लिए तरस गए। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, आपदा में राजनीति छोड़कर युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के कार्य करें मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को सब कुछ बंद करने में खुशी मिलती है, लेकिन मेहरबानी करके आपदा में इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपदा में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के कार्य करने चाहिए। इसके लिए ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिससे जरूरी साजो सामान आपदा में फंसे लोगों तक पहुँचाया जा सके। ऐसी आपदा में बिना किसी भेदभाव के आपदा प्रभावितों को मदद पहुंचानी चाहिए। यह बात पिछले कल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र सराज पहुंचकर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद कही। इस दौरान वह बाढ़ पीड़ितों से भी मिले। उन्होंने कहा कि इतिहास का यह सबसे बड़ा नुकसान है।
भारी बारिश का कहर, हिमाचल के बीबीएन और कालाम के उद्योग बंद, प्रतिदिन 500 करोड़ का नुकसान। भारी बारिश से सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, बीबीएन और सिरमौर जिले के कालाम में सभी उद्योग बंद होने से प्रतिदिन करीब 500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। 3 दिन से बिजली और सड़कें बंद होने और कामगारों के नहीं पहुंच पाने से उद्योग कारोबार पूरी तरह ठप पड़ गया है। वहीं बीबीएन उद्योग संघ ने मंगलवार को आपात बैठक की, जिसमें संघ के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने बीबीएन क्षेत्र को अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 105 पर हरियाणा बाग में मंडावाला, चरणिया और बालद पुल के क्षतिग्रस्त होने से बद्दी और नालागढ़ जाने वाली सभी सड़कें कट गई हैं। ब्यास नदी में मिले 3 शव, पुलिस ने शुरू की छानबीन। पिछले कल ब्यास नदी में 3 शव बरामद हुए हैं। इनमें एक शव युवती का है जबकि 2 शव पुरुषों के हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। इन शवों की शिनाख्त नहीं हुई है। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया है। पुलिस के अनुसार जिया में 2 शव ब्यास में होने की पुलिस को सूचना मिली। इस पर पुलिस की टीम मौके पर गई तथा शवों को पानी से बाहर निकाला। मृतक व्यक्ति की उम्र 25 से 30 साल के बीच है और उसके दाएं बाजू पर एक टैटू बना है जिसमें संग्राम सिंह लिखा है। वहीं युवती की उम्र 20 साल के करीब है। पुलिस ने शवों को शव गृह में रखा है। वहीं एक शव बबेली के पास मिला है। देखने में मृतक विदेशी नागरिक प्रतीत हो रहा है। एसपी साक्षी वर्मा ने शव बरामदगी की पुष्टि की है। कॉलेजों में एंटी रैगिंग कमेटी, सेल और उड़न दस्ते का करना होगा गठन। हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालयों और इससे संबद्ध निजी सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को रैगिंग मुक्त बनाने, विद्यार्थियों को भय मुक्त माहौल पैदा करने के लिए यूजीसी ने ताज़ा दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार सभी परिसरों में एंटी रैगिंग कमेटी समेत रैगिंग की घटना पर नजर रखने को उड़न दस्ते का गठन करना होगा। वहीं संस्थानों में प्रवेश लेने वाले हर छात्र के लिए एंटी रैगिंग शब्द पत्र भरना अनिवार्य किया गया है। संस्थानों को वेबसाइट और प्रोस्पेक्ट्स पर एंटी रैगिंग कमेटी के नोडल अधिकारी का फ़ोन नंबर सार्वजनिक करना होगा। संस्थानों को परिसर के मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जल शक्ति विभाग को 350 करोड़ की चपत, उप मुख्यमंत्री ने मंडी में अधिकारियों संघ की नुकसान की समीक्षा। भारी बरसात और बाढ़ के कारण पूरे प्रदेश में जल शक्ति विभाग को 350 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। केवल मंडी जिला में ही विभाग को 125 करोड़ की क्षति हुई है। पूरे प्रदेश में अगले 24 घंटे में पेयजल की 4000 परियोजनाओं को बहाल करने के आदेश उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिए हैं। बारिश और बाढ़ से प्रदेश में पानी की 5000 छोटी बड़ी परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है। इनमें से 4000 को अगले 24 घंटे में रिस्टोर कर लिया जाएगा। इसके लिए जल शक्ति विभाग के तमाम अधिकारी पूरी मशीनरी के साथ फील्ड में डटे हैं। इस बात की जानकारी उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बारिश और बाढ़ के कारण जल शक्ति विभाग की भिन्न योजनाओं को पहुंचे नुकसान की समीक्षा के बाद दी। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।